हाय एवरीवन, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 1 से 5 कर चुके हैं। क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास चल रही 12th। अरे यार ये मिठा हुआ यहाँ से। हाँ, क्या चल रहा है? क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 6। 1 से 5 कर दिया, देख लो जाके। नाउ इसके अंदर क्या है? 2 कंपाउंड दे रखे। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा हो तो उसके अंदर में दे रखा था निकिल टेट्रा साइनाइड एंड निकिल टेट्रा क्लोराइड। जहाँ पे हमें निकिल टेट्रा CO दे रखा है। ठीक है, CO, हाँ मुझे नाम याद नहीं है फिलहाल के लिए, तो CO दे रखा हमें। अब देखते हैं जरा इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि जो NiCl4 पैरामैग्नेटिक होता है और NiOCO है जो डायमैग्नेटिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, पर एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक क्यों है, ये हमें पता करना है। जरा देखते हैं। तो सबसे पहले निकल का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आउटरमोस्ट सेल की? वो होती है 3D8 4s2। तो क्या एक और चीज़ इसमें देखना जरा आप, जो निकल और हमारा Cl4 है, इस केस में जो है ये कंपाउंड हमारा -2 है, राइट। बट जो निकल CO4 है, इस केस में हमारा कंपाउंड न्यूट्रल है। ये कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इस केस में -2 चार्ज है। इसमें क्लोराइड के केस में ना, इसके केस में क्या निकल पे क्या चार्ज होगा? इसमें चार्ज +2 का है। कैसे निकाला है? तो बहुत ही आसान है। Cl पे होता है -1, राइट। वेट रहा, Cl पे होता है -1, 4 Cl है तो इंटू 4 दैट इज -4, राइट। क्लोरीन से कितना आ रहा है? -4 का चार्ज आ रहा है। एक्स निकल का चार्ज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज -2 है, राइट। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू -2 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू +2। इस तरीके से हमारा चार्ज है निकल के ऊपर +2। नाउ इस वाले केस में देखेंगे तो CO जो होता है वो न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो निकल पे चार्ज क्या है? 0 है। समझ गए? इस केस में निकल पे चार्ज 0 है। अब देखते हैं। तो ये जो हमारा जो Cl वाला केस है, इसके अंदर हमारी निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या होगी? 3D8 4s0, राइट। और जो ये वाला केस है, सेकेंड वाला केस, इसमें हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D8 एंड 4s2। समझ गए? ये तो अंतर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। दूसरी बात, जो क्लोरीन होता है वो वीक लिगेंड होता है, राइट। ये वीक लिगेंड होता है। वहीं अगर हम CO की बात करें, ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत ही सिंपल अंतर है, जो आपके काम आने वाला वही अंतर बताऊंगा कि जो वीक लिगेंड होता है वो पेयरिंग नहीं करवा पाता इलेक्ट्रॉन की, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो पेयरिंग करवा देता है। ना बॉक्स मेथड से बनाते हैं जरा हम। 1 2 3 एंड 4, राइट। ये बन गया है। इसमें भी बना देंगे, एक ढंग से बना देते हैं जरा। ओके, 1 2 3 एंड 4, राइट। 5 बॉक्स बन गए। एस क्लियर। P भी बना देता हूँ साथ ही साथ। हालांकि P अभी एम्प्टी रहेगा क्योंकि इसमें अभी P में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसका साइज छोटा कर देते पहले थोड़ा सा। इसका भी बनाना है क्योंकि मेरे को ना, इसमें देखते हैं जरा, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसमें देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस केस में। और इस केस में देखेंगे जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 एंड 2। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतर देख लिया नाउ। ठीक है, ये Ni2+ है, ये Ni0 है। नाउ इस केस में अगर आप Cl को लोगे, अब Cl जब हमारा बॉन्ड करेगा, Cl 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 एंड Cl, 4 Cl है, इसमें CO 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 एंड CO। ये वीक लिगेंड तो पेयर नहीं करेगा, चुपचाप से जाएगा और जो ऑर्बिटल खाली मिलेंगे उसमें जाके बैठ जाएगा और बना लेगा हमारा sp3। ठीक है, बट यार CO के केस में थोड़ा सा अंतर है। हमारा मैंने क्या कहा था, CO क्या हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड भाई क्या करे, स्ट्रॉन्ग आदमी खतरनाक ही होता है। क्या करेगा? वो कहेगा कि s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉनों की भाई निकल जाए यहाँ से, मेरे को चाहिए जगह, तू यहाँ से खिसक ले। तो वो खिसक जाता है, और कहाँ खिसकता है? यहाँ खिसक जाता है और पेयर अप कर लेता है D इलेक्ट्रॉन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पे अगेन ये खाली हो गया। अब CO कहता है अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक एक में जाके बैठ जाऊँगा। CO गुंडा है भाई। ठीक है, ये आया 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 और यहाँ पे भी क्या बन गई?
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। समझ गए? समझ गए कैसे हुआ? इस केस में Cl ने क्या नहीं किया, पेयरिंग नहीं करवाई इलेक्ट्रॉन की, वो एज इट इज रहे। ठीक है, ये खाली ऑर्बिटल मिले, बैठ गए उधर जाके sp3। CO के केस में क्या हुआ, उसने S वालों को बोला कि भाई निकल यहाँ से, पेयरिंग कर ले यहाँ जाके, मुझे चाहिए जगह खाली। तो उसने पेयरिंग करवाई और यहाँ जो खाली जगह मिली वहाँ पे जाके बैठ गया और कौन सा बन गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3। दोनों की ही sp3 है, दोनों का ही sp3 है, तो दोनों का ही स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा। क्लियर? जो कि इसने बोला था कि दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो मैंने प्रूफ कर दिया इधर। नाउ दूसरी चीज़ क्या बोली थी, उसने बोलता NiCl4 है, वो क्या पैरामैग्नेटिक है। और हम देख सकते हैं कि जो Cl है उसके अंदर क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। Cl जो है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, राइट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मीन दैट मीन ये पैरामैग्नेटिक है। समझ गए? मीन वेल अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स मीन ये डाया मैग्नेटिक है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से पूरा खेल हुआ है यहाँ पे। और मेन खेल कहाँ से हुआ है, इससे हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, राइट, और यहाँ पे क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। इसके बाद लिगेंड की स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे पूरा खेल हुआ है। सो दिस इज ऑल योर आंसर, आई थिंक, और आई थॉट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर।